हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा लेसन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, है ना। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। आपकी तरफ से मुझे अभी तक कोई ऐसा किसी ने ऐसा पूछा नहीं कि 12.1 में कोई डाउट है क्या। अगर किसी को डाउट है अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वापस से उसके ऊपर भी एक आध वीडियो बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट को समझने के लिए सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, वो समझना ज़रूरी है। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट उसके बावजूद मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो सेक्टर क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मेरा सर्कल है, उस सर्कल में ये छोटा सा पार्ट है ए पी बी, है ना। तो ए पी बी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, कर्व पाथ है। तो हमने पढ़ा था जब भी आप कर्व पाथ की बात करो तो उसको आप क्या बोलते हो, आर्क, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आर्क बोलते हैं। तो ए पी बी आर्क के कारण ए पी बी के जो लास्ट एंड पॉइंट है ए और बी, इसको अगर आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे कैसे एंगल बन रहा है ना, एक एंगल बन रहा है। और उस एंगल के अंदर सर्कल का जितना भी पार्ट आता है, जैसे ये इतना पार्ट आ रहा है एंगल के अंदर सर्कल का, तो इसी को हमने क्या बोला था, सेक्टर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ओ ए पी बी, ये जो इतना पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे डार्क भी किया हुआ है, ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, सेक्टर। अभी सेगमेंट क्या होता है, इसी तरह से मैंने क्या किया, यही फिर से आर्क लिया, ए पी बी आर्क ही लिया और वही उसी तरह से एंगल बनाया। बट इस केस में अगर मैं इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दूं, कौन सी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड को, तो ए बी कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद उसके नीचे ये जो पार्ट बच रहा है, ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्टर वाला कंसेप्ट और सेगमेंट वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका। अभी इसके बाद में आपको कभी कभी पूछते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो एरिया निकालने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये इसको मैंने नेम दे दिया एंगल थीटा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा वही एंगल आप कंसिडर करोगे। मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया उसको थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, फॉर्मूला बनेगा आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, अगर नहीं दी है तो आप 22/7 और 3.14 इन दोनों में से कोई भी वैल्यू को ले सकते हो। बट मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू मेंशन रहेगी, आपको उसी को यूज़ करना है। अगर मेंशन किया है तो, नहीं मेंशन किया है तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, दोनों वैल्यू सेम ही है। उसके बाद अगर आपको ये आर्क का एरिया, ये आपको सेक्टर का एरिया पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। बट अगर ये लेंथ अगर पूछी जाए, ये जो आर्क की लेंथ है ना, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये आर्क है। तो इसको कैसे मेजर करना है, तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाया। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, सरकमफरेंस वाला। लेंथ के लिए हमेशा आप सरकमफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, और एरिया के रिलेटेड आप कौन सा यूज़ करते हो, पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल है, याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एरिया बोला जाए तो पाई आर स्क्वायर वाला यूज़ करो, लेंथ बोला जाए तो 2 पाई आर वाला यूज़ करो। थीटा बाय 360 वाली टर्म तो कांस्टेंट है। अगर आपसे कोई इसका एरिया पूछ ले, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो भी देख लो। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए पी बी, ये जो हमारा नीचे सेक्टर सेगमेंट बना हुआ था, उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो समझो, इसको मैं पहले समझा देता हूँ, बाद में फॉर्मूला देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका एरिया पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा, है ना। ये जो हमारे पास कंप्लीट सेक्टर है उसका एरिया निकाल लो और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया चला जाएगा तो कौन सा एरिया बचेगा, सेगमेंट का एरिया ही बचेगा। और वही आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है ना। तो इस तरह से आप जो फॉर्मूला बनाओगे वो कैसे बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो भी हमारे पास में है और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो। मतलब इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिसका आप यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें बताइए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में से कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखो, और डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसको देख के फिर आप जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके बाद में एक फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। दोनों तरह के क्वेश्चन इस पे कवर हो जाएंगे, आपके सेक्टर के ऊपर का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा और एक सेगमेंट के ऊपर का भी हो जाएगा, है ना। तो जिससे आपको फिर बाकी क्वेश्चंस को समझने में थोड़ी ईजी हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते, टोटल उसमें 14 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, सभी आपको सॉल्व करने हैं। 2 मैं करके दे रहा हूँ, मतलब 12 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं। उन 12 क्वेश्चन में भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो भी दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, है ना। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल है, फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ से समझेंगे। तो पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और उसने बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 को यूज़ करो, तो आप उसी को यूज़ करोगे। देखो वैल्यूज पुट कर दी। थीटा की वैल्यू उसने क्या दी है, जो भी एंगल दिया उसको यूज़ करो, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर मतलब रेडियस जो दी हमें 6 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर करना, इसलिए मैंने उसको 2 बार लिखा होगा। सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करके रखी हुई है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, आपका आंसर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से कुछ है, तो वो भी आप कर पाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ से फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट है और उसमें थोड़ा सा हमें सेगमेंट की भी एरिया की वैल्यू को पूछा है ना, तो मैं उसको भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ताकि दोनों तरह के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अभी फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें गिवन है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया 10 सेंटीमीटर। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। उसने एंगल डायरेक्टली नहीं बताया है, उसने क्या बोला, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब हम यहाँ से क्या मीनिंग ले सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, और रेडियस उसने हमें ऑलरेडी दी है 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली आपको कभी कभी एंगल दिया रहेगा, नहीं तो इस तरह से कोई स्टेटमेंट से आपको एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट एंगल नहीं दिया है, उसने बोला कि वो एंगल सबटेंड करता है कौन सा, राइट एंगल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली 90 डिग्री की। उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो माइनर सेगमेंट मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, छोटा वाला जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं। और मेजर सेक्टर मतलब ये इतना बड़ा जो हमारे पास एक बड़ा सा सेक्टर फॉर्म हो रहा है, उसका भी एरिया पूछा है। तो सबसे पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, इसके पहले भी यूज़ किया हमने। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, छोटे सेक्टर का एरिया निकालना होता तो मैं एंगल ले लेता कौन सा, 90 का। बट बड़े सेक्टर का एरिया पूछा है, बड़े सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360, उसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे 90 को, तो जो हमें एंगल कितना मिलेगा, 270 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरी इस केस में, 270। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहा हो तो, है ना। तो वही मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या लूँगा मैं, 270, क्योंकि कंप्लीट सर्कल के एंगल में से मैंने इसको माइनस कर दिया। माइनर सेक्टर का पूछा होता तो मैं 90 लेता, उसने मेजर सेक्टर का पूछा है, इसलिए 360 माइनस 90 मतलब कितना आया, 270। थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है ना। बट आप वीडियो में साउंड की स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हो, है ना। तो आप उसको थोड़ा स्पीड कम करके भी देख सकते हो, या फिर डबल उसको देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू 270 ली है, वैल्यूज को पुटअप करो और इसको सॉल्व करो। तो 0 0 कैंसिल कर दिया, 9 3 जा 9 4 जा, 4 से यहाँ पे डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा और 2 5 जा, इस तरह से। बाकी जो वैल्यूज हमें बच रही है उन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारे सेकंड टॉपिक का, मतलब मेजर सेक्टर जो उसने एरिया पूछा था वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अभी माइनर सेगमेंट को निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे उसको थोड़ा समझो। देखो माइनर सेगमेंट मतलब ये छोटा वाला पार्ट है ना, इसका एरिया क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखा के दिया था, है ना, वही यूज करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया कट हो जाएगा तो ये इतने पार्ट का एरिया बचेगा, और वही हमें पूछा है और वही मैं अभी सामने करने वाला। तो देखो कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, और उसमें से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो माइनर सेक्टर के लिए एंगल तो 90 गिवन ही है, वो वैल्यूज पुटअप करो, सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78.5।
और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 10 ही है और हाइट भी 10 ही है। वैल्यूज पुटअप कर दी, हमारा आंसर आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा फिर, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया, मेरा आंसर आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज में से सिंपल क्वेश्चन है जिनको सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, मे बी लास्ट के कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है, तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप उनको भी अच्छे से समझ पाओ। और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप अपने मन से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।